अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? कोरोना से बचे हुए हैं ना? माय नेम इज़ अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज़ फॉर क्लास 4। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 पीपल एंड वर्क। हमने पढ़ा था अबाउट पॉपुलेशन, अबाउट ओवर पॉपुलेशन, वर्क, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड मेनी अदर थिंग्स। आज हमने इस चैप्टर के करने हैं क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज द गवर्नमेंट फाइंड आउट अबाउट द पीपल लिविंग इन पाकिस्तान? यानी कि गवर्नमेंट को कैसे पता लगता है कि पाकिस्तान में कितने लोग रह रहे हैं और पाकिस्तान की कितनी आबादी है? द आंसर इज the government finds out about people living in Pakistan through census. गवर्नमेंट को पाकिस्तान की आबादी के बारे में पता लगता है थ्रू सेंसस। सेंसस मैंने आपको बताया था मर्दमशुमारी। सेंसस कुछ मुल्कों में 5 साल बाद होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मुल्कों में 10 साल बाद होते हैं और पाकिस्तान में भी 10 साल बाद होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि किसी भी पॉलिटिकल रीज़न की वजह से या किसी भी और वजह से आपके सेंसस डिले हो जाएं। फॉर एन एग्जांपल, अगर फ़र्ज़ करें कि आज के दिनों में हमने अगर सेंसस करवाने हैं तो हम नहीं करवा पाएंगे क्योंकि कोरोना वायरस फैला हुआ है और आपने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है और आपने अपने घरों पे रहना है। तो खुदा न खासा अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो फिर आप सेंसस कंडक्ट नहीं करवा सकते। इसके अलावा सेंसस की भी टाइप्स होती हैं। कुछ सेंसस में हम सिर्फ लोगों को गिनते हैं, लेकिन कुछ सेंसस में हम ये भी काउंट करते हैं कि किसी इलाके में जानवर कितने हैं, वहाँ पे रोड्स कितनी हैं, वहाँ पे स्कूल्स और कॉलेजेस कितने हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। Why do we need to know the details about country's population? वो हमसे पूछ रहा है कि हमें किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन की डिटेल्स क्यों चाहिए होती हैं। हमें क्यों पता करना पड़ता है कि किस इलाके में कितने लोग रह रहे हैं या किसी भी कंट्री की आबादी कितनी हो गई है। सो द आंसर इज वी नीड टू नो अबाउट द पॉपुलेशन टू डिसाइड अबाउट फ्यूचर। तो बच्चों, अगर हमें पॉपुलेशन के बारे में पता नहीं होगा तो हम ये कैसे पता करेंगे कि किसी भी इलाके में कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है? फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आपके इलाके में आबादी ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपके एरिया में हॉस्पिटल्स भी ज़्यादा चाहिए, स्कूल्स ज़्यादा चाहिए, कॉलेजेस ज़्यादा चाहिए और बाकी भी जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो ज़्यादा चाहिए। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आपके साथ का एक एरिया है, वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते, तो वहाँ पे हमें थोड़ी सर्विसेज देनी है। तो अगर आपने अपना फ्यूचर प्लान करना है, आपने ये देखना है कि हमने किस इलाके में कितने रिसोर्सेज देने हैं, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को उस स्पेसिफिक एरिया की पॉपुलेशन के बारे में पता हो। अगर गवर्नमेंट को ये पता नहीं होगा तो फिर ये भी पता नहीं लगेगा कि किस एरिया में कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3. What is the importance of education and training for the people? यानी कि लोगों के लिए एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है और ट्रेनिंग की क्या इम्पोर्टेंस है? Education and training is important for the people to find jobs for themselves. बच्चों, अब चैप्टर के दौरान मैंने आपको बताया था कि एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर गेटिंग अ जॉब। आपका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी जॉब हासिल करने के लिए। अगर फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपको कोई जॉब नहीं मिलती तो आप इतने पढ़े लिखे हो कि आप कुछ और बच्चों को पढ़ा सको। आप कहीं ट्यूशन पढ़ा लो, किसी स्कूल में पढ़ा लो, चलो वक्ती तौर पर आप पढ़ा लो, बाद में हो सकता है कि कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए। वैसे भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपने देखा होगा कि अब तो हर चीज़ पे कुछ न कुछ इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शंस लिखी हुई होती हैं,
तो उनको पढ़ने के लिए ज़रूरी है ना कि आप एजुकेटेड हो, आपको लिखना पढ़ना आता हो। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। अगर आप एजुकेटेड नहीं भी हो तो आपको किसी न किसी चीज़ की ट्रेनिंग होनी चाहिए, मतलब आपके पास कोई और स्किल होना चाहिए। जैसे कई बार ऐसे होता है कि कई लोग पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन उन्हें कोई ना कोई काम अच्छे से करना आता होता है। जैसे आप दर्जी ले लो, ठीक है, आपका टेलर पढ़ा लिखा नहीं होगा ज़्यादा लेकिन उसे सिलाई बहुत अच्छे से आती होगी, तो मतलब वो अपने लिए रोजी रोटी कमा सकता है। इसी तरह आप अपने घर में काम करने वाली मेड्स को ले लो, वो पढ़ी लिखी नहीं होंगी लेकिन उन्हें काम करने आते हैं ना, तो वो अपने लिए कमा लेती हैं, वो अपने लिए आसानी पैदा कर लेती हैं। इसी तरह आपका गार्डनर है, वो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसे गार्डनिंग का काम आता है, उसे पौधों का ख्याल रखना आता है। इसीलिए अगर आप एजुकेटेड नहीं भी हो तो आप कोशिश करो कि आपके पास कोई ना कोई एक्स्ट्रा स्किल लाजमी हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय ओवर पॉपुलेशन। सबसे पहले तो ये कि ओवर पॉपुलेशन क्या होती है, याद है आपको, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाए, रिसोर्सेस कम हो, तो हम उसको कहते हैं ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। ओवर का मतलब वैसे ही होता है ज़्यादा, ऊपर, एंड पॉपुलेटेड आबादी, पॉपुलेशन, तो ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। तो ओवर पॉपुलेशन लीड्स टू लैक ऑफ जॉब्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर किसी कंट्री में ओवर पॉपुलेशन है, लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जॉब्स कम पड़ जाती हैं। आप खुद सोचो कि अगर किसी एरिया में लोग बहुत ज़्यादा हैं लेकिन जॉब्स थोड़ी हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगा, लोगों के पास फिर जॉब्स नहीं होंगी, फिर गुर्बत आएगी, लोग भूखे सोएंगे और ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए बेहतर यही होता है कि आपकी जो कंट्री है उसकी पॉपुलेशन इन कंट्रोल रहे। इसके अलावा ओवर पॉपुलेशन से मसला आता है पोल्यूशन का। देखो बच्चों, अब अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो फिर सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, गाड़ियाँ भी ज़्यादा होंगी, गाड़ियाँ ज़्यादा होंगी तो गैसेस ज़्यादा निकलेंगी। बिल्कुल इसी तरह पॉपुलेशन की नीड्स को मीट करने के लिए आपकी फैक्ट्रीज भी ज़्यादा लगेंगी, वो भी गैसेस छोड़ेंगी। फिर एयर पोल्यूशन, कंजेशन ज़्यादा होगी, यानी कि थोड़ी जगह पे ज़्यादा लोग रहना शुरू कर देंगे, उससे अलग मसले होंगे, हाइजीनिक प्रॉब्लम्स आएंगे, सैनिटेशन के प्रॉब्लम्स आएंगे। उसके बाद ओवर क्राउडिंग, अगेन जगह थोड़ी होगी, लोग ज़्यादा होंगे। क्राउड हम जनरली कहते हैं हुजूम को, जहाँ पे ढेर सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, तो ओवर क्राउडिंग मतलब हुजूम वाली जगह। तो फिर अगर आपकी आबादी ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है, जगह कम है, तो हो जाती है ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग से भी बहुत से मसले बनते हैं, रिसोर्सेज का कम पड़ जाना, जगह का कम पड़ जाना, सैनिटेशन प्रॉब्लम्स, पोल्यूशन प्रॉब्लम्स। देन कम्स ट्रैफिक जैम्स। आपने देखा होगा बच्चों कि आजकल हमारे सिटीज़ में कितनी ज़्यादा ट्रैफिक जैम होती है। ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, ओवरहेड ब्रिजेस, रोड्स, कैनाल। ट्रैफिक जैम्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि जितनी ज़्यादा आबादी बढ़ती जाती है उसी हिसाब से लोग बाइक्स खरीदते हैं, कार्स खरीदते हैं, वैन्स खरीदते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें सड़क पर आ जाती हैं, जैसे सुबह होता है, आपने स्कूल जाते हुए देखा होगा सुबह सुबह कितना रश पड़ जाता है ना सड़क पे, तो इस वजह से हो जाते हैं ट्रैफिक जैम्स, लोग लेट होते हैं। ट्रैफिक जैम्स की वजह से भी एयर पोल्यूशन हो जाती है, क्योंकि जब गाड़ियां स्टॉप्स पर रुकती हैं, सिग्नल्स पर रुकती हैं, तो फिर दे एमिट गैसेस, उसकी वजह से हवा आलूदा हो जाती है एंड इट लीड्स टू ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लैक ऑफ रिसोर्सेस। ऑब्वियसली अगर आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और आपके रिसोर्सेज कम हैं, फॉर एन एग्जांपल गैस एक रिसोर्स है हमारी कंट्री की और हमारी आबादी ज़्यादा है लेकिन गैस कम पड़ती जा रही है, तो इट इज़ कॉल्ड लैक ऑफ रिसोर्सेज। इससे क्या होता है, अगर रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं,
आबादी बढ़ती चली जाती है तो रिसोर्सेज महंगे होते चले जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने रिसोर्सेज को पूरा करना है, लोगों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, तो वो फिर उस चीज़ की कीमत को बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे आपने नोट किया होगा, वरना आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो कि पहले गैस इतनी एक्सपेंसिव नहीं थी, लेकिन ग्रेजुअली हमारे मुल्क में गैस की कीमत बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है और गैस रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो फिर हुकूमत उस चीज़ की कीमत को बढ़ा देती है। उससे ये होता है कि लोग भी थोड़े से चौकन्ना हो जाते हैं कि भाई हमने चीज़ को ज़ाया नहीं करना, क्योंकि जब कोई चीज़ ज़्यादा तादाद में मौजूद हो और आपको सस्ते में मिल रही हो तो आप फिर उसकी उस तरह कदर नहीं करते। Now let's talk about question number 5. Why is it wrong to judge people by the type of work they do? यानी कि अगर कोई काम, कोई छोटा काम, जैसे कि आपके घर मेड्स हैं, सफाई करती हैं, तो why is it wrong कि हम ऐसा सोचें कि भाई ये तो सफाई करती है, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ये बात सोचना इंतहाई गलत बात है। बच्चों, हर काम की एक वैल्यू होती है, वो काम जैसा मर्जी हो, वो फिर चाहे किसी के जूते पॉलिश करना हो, किसी के जूते ठीक करना हो, पेंट करना हो, वो प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, जो मर्जी हो, काम काम होता है। अगर कोई मेहनत मजदूरी करके अपने लिए रोटी कमा रहा है तो फिर कोई भी काम उसके लिए छोटा या बड़ा नहीं है। फिर सड़क पर बैठकर जूते साफ करने वाला और एक बड़े से ऑफिस में बैठने वाला बराबर है, क्योंकि दोनों मेहनत मजदूरी कर रहे हैं रोटी कमाने के लिए। जो बात मैटर करती है वो ये कि आप हलाल कमाई खाओ, मतलब आप मेहनत करो और मेहनत से की हुई जो कमाई है वो खाओ, बजाय इसके कि आप गलत तरीके से कमाई करो, आप किसी घर से चोरी करो, किसी की कोई चीज़ चुराओ, किसी को कोई नुकसान पहुंचाओ। इस तरीके से जो पैसे कमाए जाएं वो गलत हैं। लेकिन अगर आप कोई भी काम करके रोजी रोटी कमा रहे हो तो फिर वो काम छोटा नहीं है। It is wrong because every job has to be done and every job has a value. हर काम करने के लिए है, हर काम ने होना ही है और हर काम की अपनी वैल्यू है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। Question number 6. Make a list of the services provided by the government. यानी कि आपकी गवर्नमेंट आपको कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बच्चों, अब ये ज़हन में रखना है कि एक मुल्क में सिर्फ गवर्नमेंट ही सारी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती, देयर आर प्राइवेट फर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल, वो भी लोगों की मदद के लिए काम करती हैं। The government makes schools, colleges, hospitals, roads, bridges, etc. गवर्नमेंट रोड्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, स्कूल्स बनाती है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स। ये काम गवर्नमेंट भी करती है, ये काम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी करती हैं। आपने देखा होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी होते हैं। जनरली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ज़्यादा रश होता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है बच्चों, वो कंपैरेटिवली सस्ती होती हैं। वो उन लोगों के लिए भी होती हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते और वो थोड़े पैसों में ही इलाज करवाना चाहते हैं या अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। बट देयर आर प्राइवेट फर्म्स एज वेल, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं। तो लोगों के पास फिर ऑप्शन होता है, या तो वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का फ़ायदा उठा लें या फिर वो गवर्नमेंट सर्विसेज अवेल कर लें। इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है, विच वंस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू यू एंड वाई। अब वो मेरे से पूछ रहा है या आपसे पूछ रहा है कि आपके नज़दीक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सर्विसेज कौन सी हैं और क्यों। अब ये सवाल हम दोनों से पूछा गया है, तो आप इसका अपना जवाब लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना जवाब लिखा है, Education and medical services are the most important to me because they help in prosperity of a country. बच्चों, अब मेरे लिए जो सर्विसेज ज़्यादा अहमियत रखती हैं उनमें से एक तो है एजुकेशन। उसकी क्या वजह है?
बच्चों, किसी भी कंट्री के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी आवाम पढ़ी लिखी हो। पढ़े लिखे होने के बहुत से फ़ायदे होते हैं, आपको जॉब्स मिल जाती हैं। इसी तरह पढ़ा लिखा होना आपकी सोसाइटी को डेवलप करता है। एक जाहिल इंसान है जिसको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता, उसमें बात करने की तमीज़ नहीं है, उठने बैठने की तमीज़ नहीं है, उससे बेहतर तो वो है ना जो पढ़ा लिखा है, जो लोगों की इज्जत करता है, जिसको पता है कि उसने माशरे में किस तरह मूव करना है। सो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक एजुकेटेड बंदा कुछ अरसे तक तो अनएम्प्लॉयड रह सकता है, हो सकता है कुछ साल उसको नौकरी ना मिले, लेकिन वो फिर भी अपनी मदद के लिए किसी को पढ़ा सकता है, कोई छोटी मोटी नौकरी कर सकता है, अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकता है। लेकिन अगर आप अनएजुकेटेड हो तो फिर आपके पास मेहनत मजदूरी करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं रह जाता। इसलिए बच्चों, अपनी पढ़ाई पे बहुत सा ध्यान दें। आपने ढेर सारा पढ़ना है, क्योंकि आपने एक दिन जॉब करनी है, मेहनत करनी है, बिजनेसेस करने हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है। तो अगर अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो क्या करना ज़रूरी है? पढ़ना। और जो दूसरी चीज़ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है मेडिकल सर्विसेज। अब मेडिकल सर्विसेज क्यों इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए? क्योंकि मेरे नज़दीक अगर आप हेल्दी हो तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं हो, आपकी सेहत ठीक नहीं है, तो फिर आप एजुकेटेड होने का भी फ़ायदा नहीं उठा सकते। अगर आप बीमार हो, आप एजुकेटेड हो, तो आप काम तो नहीं कर सकते ना। ज़रूरी है कि आपकी सेहत भी ठीक हो। आपकी सेहत ठीक हो तो आप मेहनत भी कर लेते हो, मजदूरी भी कर लेते हो। लेकिन अगर आपकी सेहत ठीक ना हो तो फिर आप दूसरे लोगों पर डिपेंड करने लग जाते हो कि कोई आपका ख्याल रखे, कोई आपके काम कर दे। और बच्चों, कितना अरसा कोई आपका ख्याल रखता है? कितना अरसा कोई अपने काम छोड़ के आपके काम करे? तो फिर ये ज़रूरी है कि आप हेल्दी रहो। इसीलिए मेरे नज़दीक मेडिकल सर्विसेज बहुत ज़रूरी हैं जो गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर्स हमें प्रोवाइड करते हैं। अब हम आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। खुशी हुई ना लास्ट क्वेश्चन का सुन के, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। हाउ डज द गवर्नमेंट हेल्प द पीपल? मतलब गवर्नमेंट अपने लोगों की मदद किस तरह करती है? The government helps the people by giving advice to farmers about seeds, fertilizers and pesticides. गवर्नमेंट अपने लोगों की मदद बहुत से तरीकों से करती है, लेकिन क्योंकि वी हैव टू राइट एन आंसर और बहुत लंबा आंसर नहीं लिखना, तो हम कुछ चीज़ों को मेंशन करेंगे, जिनमें से एक ये है कि गवर्नमेंट अपने फार्मर्स को यानी कि किसानों को सीड्स देती है कि आप फसल उगाएं। इसी तरह उनको समझाती है कि कौन सा सीड अच्छा है, कौन सा सीड थोड़ा कम अच्छा है, आप कौन सा फर्टिलाइज़र यानी कौन सी खाद यूज़ करें तो वो फसलों के लिए अच्छी है, आपको कौन सा पेस्टिसाइड यूज़ करना चाहिए। पेस्टिसाइड क्या होता है? राइट, पेस्टिसाइड हम तब यूज़ करते हैं जब प्लांट्स को या फसल को कोई कीड़ा लग जाए, कोई नुकसान पहुंच रहा हो और हमने उनको बचाना हो। देन बाय प्रोवाइडिंग लोन्स टू सेट अप कॉटेज इंडस्ट्रीज। मैंने आपको बताया था ना कि कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो गवर्नमेंट कभी कभार लोगों को लोन्स भी दे देती है कि आप अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर लें, फिर जब आपको प्रॉफिट आने लग जाए तो आप हमें वो लोन इन स्मॉल अमाउंट्स वापस कर सकते हैं। देन बाय प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सेंटर्स। कंसल्टेंसी सेंटर्स क्या होते हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को प्रॉपरली पता नहीं होता कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उन्हें कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सा नहीं। इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट कुछ सेंटर्स खोलती है जहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस्ड लोग बैठे होते हैं। उन्हें बेहतर तरीके से पता होता है कि आप क्या करो तो आपको फ़ायदा होगा और आप क्या करो तो आपको नुकसान होगा। ऐसे ही कुछ सेंटर स्कूल्स और कॉलेजेस में भी होते हैं। वहाँ पे टीचर्स बैठे होते हैं, एजुकेशनल डिपार्टमेंट के कुछ लोग बैठे होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपको कौन सी डिग्री लेनी चाहिए, आपको कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए। वो आपकी पूरी बात सुनते हैं, आपका सारा बैकग्राउंड सुनते हैं, उसके बाद वो आपको एक अच्छा मशवरा देते हैं। तो ऐसे बहुत से सेंटर्स गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को प्रोवाइड
किए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारी क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज़ ख़त्म होती हैं। आपने अच्छे से इनको प्रिपेयर करना है, पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद फिर हम आगे का वर्क पेज करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।